नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव साहु ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं चे सवेजिं परमं हवै मंगलानं चे सवेजिं परमं हवै। बोलिए भगवान महावीर। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते, चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते, चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। आँखों में बसाया है तुझे दिल से गाया है, आँखों में बसाया है तुझे। तुझ दिल से गाया है, 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 तुझ दिल से गाया है,
मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जात, कभी तो ये गुरुवर साथी ठुकरा दिया तुमने तो किस से बोलेंगे। ठुकरा दिया तुमने तो किस से बोलेंगे। तेरे दर पे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तेरे दर पे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जा, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। कोई चैन से सोता है, कोई रात को रोता है। कोई चैन से सोता है, कोई रात को रोता है। किसी का दोष नहीं, सब कर्मों का खाता है। किसी का दोष नहीं, सब कर्मों का खाता है। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जा, कभी तो ये गुरुवर साथी बन। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला, पर चोट नहीं आई। मुझ गुरु ने संभाला था, पर चोट नहीं आई। मुझ गुरु ने संभाला। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जा, कभी तो ये गुरुवर साथी। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर बन, कभी तो ये गुरुवर
साथी बन उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं। चलना सिखाते रास्ता दिखाते। तुम बोलो ना कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते। जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको होट है जे असंभव सागर पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावहीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावहीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावहीना वंदन नमन।
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। परमात्मा के सिद्धांत वाणी में दो शब्द आते हैं, नित्य और अनित्य, शाश्वत और अशाश्वत, इमॉर्टल और मॉर्टल। व्यक्ति संपूर्ण जीवन अनित्य को नित्य बनाने की चाह में लगा देता है और जो नित्य है उसे अनित्य मानता हुआ भुला करके आंखें मूंद करके चलता रहता है। अब ये नित्य क्या है और अनित्य क्या है? द्रव्य और पर्याय दो शब्द आते हैं, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य शाश्वत है और पर्याय अशाश्वत है। द्रव्य का ना तो विनाश है और ना ही द्रव्य की कोई उत्पत्ति है, मगर द्रव्य पर्यायों की दृष्टि से बदलता रहता है। जो गुणों वाला है, पर्यायों वाला है, उसे द्रव्य कहा जाता है। बेसिक दो द्रव्य हम पकड़ते हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा और अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। आत्मा जीव है और शरीर अजीव है। जीव और अजीव के संयोग का कारण कर्म है। जीव और अजीव, आत्मा और शरीर, इन दोनों के रिलेशन का जो बेसिक कॉज है वो कौन है? कर्म है। और कर्म के कारण शरीर और आत्मा दोनों एक साथ है। इसी का नाम संसार है। इसी का नाम क्या है? संसार है। शरीर में क्यों आए? क्योंकि किसी से कुछ लेना है, किसी को वापस कुछ देना है। रिश्ते क्यों बनते हैं? इसी के लिए। कोई शत्रु के रूप में सामने आता है, कोई मित्र के रूप में सामने आता है। किसी का हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो हमारा बहुत कुछ कर जाता है, और किसी का हमने बहुत कुछ किया मगर वो फाइनली पेट में लात मार करके चला जाता है। उसका कारण क्या? जिससे लिया था वो लेने आ गया, जिसको दिया था वो देने आ गया। यदि आज बेटा बन करके सेवा कर रहा है ना बड़ों की, तो उसका कारण क्या है? तुमने दिया था, वह चुकाने आया है। पत्नी के रूप में बहुत सेवा कर रही है तुम्हारी, हर बात को टॉलरेट कर रही है। इट मीन्स तुमने उसके लिए ऑलरेडी बहुत किया था। वो आज उस कॉस्ट्यूम में, उस शरीर में कुछ जीव आया है, मगर कर्मों के साथ है। कर्मों का हिसाब खाली करने के लिए आया है। मगर होता क्या है, व्यक्ति पुराने कर्म तो भोगता है, काटता है, मगर नए इन्वेस्टमेंट, नए कर्म और जोड़ने लग जाता है। जो अच्छा करता है हमारा, हम उसके प्रति राग करने लग जाते हैं। उसके प्रति एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का ग्राफ ऊंचा करने लग जाते हैं। उसके लिए पॉजेसिव होने लग जाते हैं। ये किसी और का ऐसा ना करे, जैसी केयर मेरी करता है ना, ये किसी और का ना हो जाए। अर्थात अनुकूलता की सिचुएशन में अनुकूलता, फेवरेबल कंडीशंस देने वाला व्यक्ति हमें
चहेता लगने लग जाता है, फेवरेट लगने लग जाता है। दिन रात हमें उसकी हर तरीके की मदद करने की भावना भी रहती है। और जो कभी गर्दन उठा करके हमारी बात के लिए अपोज करने लग जाए, विरोध करने लग जाए, हमारे प्लान्स जो हम चाहते हैं हमारी इच्छा के विरुद्ध चलने लग जाए, उन्हीं के प्रति द्वेष आने लग जाता है। मगर हम यह नहीं सोचते अच्छा देने के लिए आया है, क्यों देने आया है? बिकॉज हमने अच्छा दिया था। वो तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है। बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमने बुरा किया था। वो भी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा, किसी रूप में आ रहा है। अब प्रश्न आता है कि यदि सामने वाला हमारा अच्छा कर रहा है तो क्या उसके प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रेम तो करना चाहिए, मगर कंडीशनली प्रेम नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनली होना चाहिए। कंडीशनली प्रेम में क्या होगा, तुम कंडीशन शर्त रख कर के प्रेम कर रहे हो कि ये मेरा कर रहा है, मैं इसका करूँगा, फिर ये मेरा करेगा, अर्थात ये गिव एंड टेक चलता रहेगा। मगर यदि हम अनकंडीशनली अंदर से हेल्पिंग है, अंदर से किसी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो बहुत से लोग होते हैं घर आए मेहमान की रिस्पेक्ट करना उनकी एक नेचर फितरत होती है। बाकी लोग कहते हैं जब हम उनके घर जाते हैं वो तो इतना पूछते ही नहीं है, और तुम तो सारा ढेर लगा देते हो उनके आगे, ये लो वो लो, इतना टाइम उनके लिए देते हो। वो कहता है भाई ये उसकी नेचर है, मैं उसकी नेचर के कारण अपनी नेचर खराब क्यों करूं? यदि कोई बुरा है तो वो उसके संस्कार, उसके नेचर, उसके कर्म है। मगर हम किसी की बुराई को देख करके बुरे क्यों बने? हमें तो अच्छे ही रहना है। तो अनकंडीशनली जो सबका भला करने के लिए लगा रहता है ना, उसका दिल टूटता नहीं है, हर्ट नहीं फील करता है। हर्ट कौन फील करता है? जो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ करता है, किसी उम्मीद के साथ करता है। भले वो कॉन्शियस लेवल पर वो उम्मीद का ग्राफ दिख नहीं रहा है, मगर वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर है कि मैं कर रहा हूँ तो मेरी भी केयर करेगा। मगर परमात्मा का कहना है कर्म के कारण मिलने वाली हर अवस्था, कर्म के कारण मिलने वाली हर अवस्था, अवस्था का मतलब सिचुएशन, अवस्था का मतलब कंडीशन, अवस्था का मतलब जो अब है कल नहीं है, अवस्था का मतलब जो बदलने वाली है, जो पर्याय है वो विनश्वर है। जानोलॉजी का कॉन्सेप्ट वाइज वर्ड है परिणमन, पर्याय और अवस्था। अब एक अवस्था आज कुछ है, जैसे शरीर है ना, बचपन में शरीर की अवस्था क्या है? सॉफ्ट है, नाजुक है, डेलिकेट है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो वही डेलिकेटी, देखा जाए तो डेलिकेट जो सेंसिटिविटी ऑफ स्किन है वो क्या होने लग जाती है, कुछ हार्ड होने लग जाती है। बुढ़ापे में वही झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। अर्थात जिसमें वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, वो बदलाव क्या है? अवस्था। उसका नाम क्या है? अवस्था। अवस्था कभी स्टेबल नहीं होती, अवस्था कभी स्टेबल नहीं होती। अब विचार करना है, व्यक्ति हर सिचुएशन की उस अच्छी अवस्था को ऐसे व्यवस्थित करना चाहता है कि चेंज ही ना हो। कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, मगर तुम उस व्यवस्था से उस अवस्था को रोक पाओ ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोशिश कर सकते हो, मगर फाइनली अब सपोज कोई बीमार हो जाए, बीमारी की अवस्था, उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ये व्यवस्था, ये क्या है? व्यवस्था। मगर वो ठीक हो या नहीं ठीक हो वो तो उसका अपना कर्म है। मगर जीव हर्ट क्यों हुआ, दुखी क्यों हुआ, रोया क्यों, विलाप में क्यों गया? क्योंकि उसे था कि मेरी व्यवस्था से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। मगर परमात्मा कहते हैं कर्म के कारण मिलने वाली हर अवस्था अशाश्वत है। कर्म के कारण
मिलने वाली हर अवस्था, कंडीशन, सिचुएशन क्या है? सदा रहने वाली नहीं है। और कर्म के क्षय से मिलने वाली अवस्था, कर्म के क्षय से कर्म टोटल निल हो गए, खत्म हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। उस समय आत्मा का जो स्वरूप सामने आता है वो भी एक अवस्था है, सिद्ध अवस्था बोलते हैं ना, सिद्ध अवस्था, वो भी अवस्था है। मगर वो अवस्था कैसी है? मिलने के बाद बिछुड़ती नहीं है। और दुनिया में दुखी क्यों है व्यक्ति? क्योंकि वो अवस्था को शाश्वत बनाना चाहता है। मगर कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी अवस्था शाश्वत होने वाली नहीं है। तो दो शब्द है, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य शाश्वत है, पर्याय अशाश्वत है। द्रव्य में अजीव द्रव्य भी अपनी जगह पे शाश्वत है, जीव द्रव्य भी अपनी जगह पे शाश्वत है। आप कहोगे जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये कपड़े की फॉर्मेशन अभी कुछ और है, 20 सालों के पास बाद इस कपड़े का हाल कुछ और ही होगा ना। मगर फिर भी देखा जाए ये मटेरियल खत्म नहीं होगा, भले छोटा छोटा कण कण बन करके ये बिखर जाएगा, मगर ये नष्ट तो नहीं ना होगा। फिर दोबारा से वो पुद्गल किसी रूप में, किसी के आहार के रूप में ग्रहण होंगे किसी जीव के, फिर वो विकसित होकर के किसी और रूप में सामने आ जाएगा। हाँ, इट मीन्स जीव और अजीव अपनी अपनी जगह पे दोनों शाश्वत है। जीव भी शाश्वत है, और क्योंकि पुद्गल जो है वो कारण रूप यदि हम देखें उसका, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एक उसका एटम है। फाइनली यदि देखें तो एटम जिसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, और ऐसे कई सारे एटम्स मिलकर के एक स्कंध का निर्माण करते हैं। जैसे अब ये कपड़ा बना है तो कई सारे थ्रेड्स मिलकर के ये कपड़ा बना है, मगर यदि उनको उधेड़ते जाएं तो क्या होगा? छोटे छोटे तंतु, छोटे छोटे धागे बन जाएं, और उसके भी कई गुना और छोटे जो हमें दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे सूक्ष्म अंश कर दिए जाए कि फाइनली एक एटम रह जाए। तो उस दृष्टि से ये द्रव्य भी क्या है? शाश्वत। उस एटम का विनाश नहीं हो सकता, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा करके खत्म नहीं कर सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता। अर्थात मगर यदि वो स्कंध रूप में आता है तो वो उसकी अवस्था है, और वो अवस्था शाश्वत शरीर है ना। अभी ये शरीर किस फॉर्म में है? कई सारे एटम्स मिले हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स बनते बनते स्कंधों से एक महास्कंध बन गए, मगर ये शरीर शाश्वत नहीं है। मगर जो आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत है। अब विचार करना है, शरीर अशाश्वत है किस दृष्टि से? कि ये पर्याय मिली, और मिलने के बाद मेरे साथ नहीं सबके साथ ही होने वाला है। क्या होने वाला है? कौन अमर यहाँ बन कर आया, कौन अमर यहाँ बन कर आया, सबको एक दिन काल ने खाया, सबको एक दिन काल ने। बिछड़ जाएंगे जोड़े जद पैड़ेंगे विछोड़े, बिछड़ जाएंगे जोड़े जद पैड़ेंगे विछोड़े, बैठे रोवेंगी जिंदे नींद दो, पैड़ेंगे विछोड़े बैठे रोवेंगी जिंदे नींद दो, पैड़ेंगे विछोड़े। ये विछोह क्या है? वियोग क्या है? हम अशाश्वत को शाश्वत मान करके बैठे हुए थे, और जब वो सच्चाई सामने में आई तो हमें धक्का लगा,
सदमा लगा। परमात्मा का धर्म आराध्यान करने के लिए नहीं कह रहा कि तुम आराध्यान करो। परमात्मा का धर्म कह रहा है सत्य को स्वीकार करो। आंखें खुली हैं तब से स्वीकार करो। जब आंखें बंद होने का वक्त आएगा तो पश्चाताप होगा सिर्फ कि मैंने कभी माना ही नहीं इस बात को। तो द्रव्य की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य भी शाश्वत है, कारण दृष्टि से, उस एक एटम की दृष्टि से, मगर उसकी अवस्था जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो शाश्वत। माता और पिता रज और वीर्य के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ, मगर ये शरीर एक दिन इतना हो गया और एक टाइम आता है मुट्ठी भर राख रह जाती और उड़ते उड़ते वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर चली जाती। अर्थात द्रव्य से शाश्वत है, द्रव्य से शाश्वत है, मगर पर्याय से बोलो अशाश्वत है। अब आत्मा को देखे, आत्मा भी द्रव्य से शाश्वत है, पर्याय से अशाश्वत है। पर्याय अवस्था, पर्याय का मतलब गति चार सुनते हैं ना, गति का मतलब पर्याय है, अवस्था है। कभी यही आत्मा अपने बहुत बुरे कर्मों के कारण, जिसमें महाहिंसा थी, जिसमें महापरिग्रह था, आसक्ति बहुत थी, धर्म के लिए, आत्मा के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, मानने के लिए वक्त ही नहीं निकाला गया, और दिन रात जो अनित्य है उन पदार्थों के पीछे भागते भागते जिंदगी हाथों से चली गई। और ऐसे व्यक्तियों की अवस्था फिर कहाँ पर पहुँचती है? नरक गति। कौन सी गति? जो माया कपट करते हैं, डायकॉटमी करते हैं, बहुरूपता रखते हैं, पाप को छिपा करके खुद को अच्छा दिखाते हैं, दूसरों पर धब्बा लगाते हैं, खुद को क्लीन चिट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर आने वाले वक्त में त्रियंज गति, कौन सी गति? पशु योनि में जाते हैं। ये अवस्था है ना आत्मा की। क्या है आत्मा की? अवस्था, गति। और आगे चले तो जो व्यक्ति भद्र भला होता है, विनम्र होता है, दयालु होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है? किस अवस्था में जा सकता है? मनुष्य की अवस्था, मनुष्य गति में। और यदि कोई साधु जीवन अपना करके भले पूर्ण अभी राग द्वेष से मुक्त नहीं है, मगर अपनी उत्कृष्ट साधना आत्मा के लिए करता है, या श्रावक वृत्ति, कुछ संयम है और कुछ असंयम है, कुछ जिंदगी में लिमिटेशंस है, मैंने ये पाप नहीं करना है, और कई जगह पे मजबूरियां है कि गुजारा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति भी क्या बन सकता है? देवता। क्या बन सकता है? उस देव कॉस्ट्यूम तक पहुंच सकता है, अवस्था तक पहुंच सकता है। और यदि कोई अकाम निर्जरा या बाल तपस्या करता है, बिन इच्छा के, बिन कामना के दुख भोगने पड़ रहे हैं, पैरालिसिस का अटैक हो गया, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, अभी सर्दियां आएंगी तो कितने बैल या टट्ठे टक्कर गाड़ी की लगेगी तो किनारे पे पड़े 10-10, 15-15 दिन, कोई पूछने वाला? बिना कामना के दुख कष्ट सहा जा रहा है। वो कष्ट सहना भी देवगति का कारण बन सकता है। देवता बनना बड़ी बात नहीं है, वो भी एक गति है, एक पर्याय है, एक अवस्था है। और अवस्था वो शाश्वत, बिकॉज वो किसके कारण है? कर्म के कारण। कर्म बेस्ड है कुछ भी तो वो सदा रहने वाला नहीं है। मगर एक अवस्था कौन सी? जो कर्म के क्षय से मिलती है, कर्म के क्षय से मिलने वाली अवस्था, जिसमें टोटल स्टेबिलिटी है, टोटल शांति है, टोटल ट्रुथ को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, वो सबको जान रहे हैं, देख रहे हैं, मगर ना किसी के प्रति राग आता है और ना किसी के प्रति द्वेष आता है। और इस जीव और अजीव, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है संसार। उसका नाम क्या है? संसार। संसार इज इक्वल टू दुख। संसार इज इक्वल टू दुख। कैसे दुख? कहोगे महाराज जी घर में बच्चे का जन्म होता है तो बढ़िया खुशियां होती हैं, मगर विचार करो ना, परमात्मा ने 4 तरह के दुख कहे हैं।
पहला जम्मंग दुखम, दूसरा जरा दुखम, तीसरा रोगाय, चौथा मरणाणीय। अर्थात ये 4 टाइप्स के दुख बताए हैं जो आत्मा को एक बार हिला देते हैं। पहला है जन्म का दुख। कौन सा? बिकॉज पूर्व जन्म में भी हम थे ना, कुछ तो थे, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज जिंदगी में एक व्यक्ति थोड़ी मेहनत करके बहुत फ्लोरिश हो जाता है, प्रॉस्परस हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी गुड्डी आसमान में चढ़ जाती है। और एक व्यक्ति है सारी उम्र मेहनत करता है मगर फिर भी अपने अपने नाम की उसके पास छत भी नहीं होती। अब ऐसा क्यों हुआ? इस जन्म का ही सब कुछ है क्या? एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं। पिता प्रोफेशनली एक डॉक्टर है, मगर एक बेटा ऐसा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा बेटा ऐसा है जो बचपन से ही क्या है, मंद बुद्धि है। ये किसके कारण हुआ? कर्म के कारण ना। तो परमात्मा कह रहे हैं कर्म के कारण मिलने वाली जो अवस्था है वो शाश्वत नहीं है, और इस अशाश्वतता को पहचानना ही तो सम्यक दृष्टि है ना। और वैरागियों को वैराग कैसे हो जाता है? वो जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, मैं जिसे शाश्वत मान करके चल रहा हूँ, फाइनली क्या होने वाला है? कहते ना स्वानो जिन्ना भी छानो, लास्ट में निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? मोती तो नहीं निकलेंगे। स्वा को छानोगे तो क्या निकलेगा? स्वा ही निकलेगी। दुनिया के लिए कितना भी समय दे दो मगर फाइनली क्या कहते हैं ना, सिर सुहा पै जाती। क्यों? बिकॉज दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है। पहला दुख जम्मंग दुखम। पहला दुख जन्म का दुख, अर्थात जब माँ कंसीव करती है, भले उसको खुशी होती है कि मिसकैरेज नहीं हुआ, बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। माता त्रिशला भी जब कंसीव थी, जब पता चला कि बच्चे ने हिलन चलन तो बंद कर दिया है मगर माता को नहीं ना पता, तो माता ने भी विलाप शुरू कर दिया था। मगर बच्चे की वेदना, परमात्मा कहते हैं जब डिलीवरी हो रही है तो उस बच्चे के, सपोज करो ना किसी व्यक्ति को का हाथ आपने गरम गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया, फिर उससे चमड़ी उतार दी, वाइल्स बन गए थे, छाले बन गए थे, चमड़ी खींच दी, हवा के जैसे झोंके जब चलते हैं तो तीखे तीखे नुकीले सुइयों की चुभन होती है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा वेदना होती है। मगर बच्चा कैसे बताए? और बहुत से कह देते हैं फिर पूर्व जन्म का याद क्यों नहीं रहता, हम बोल क्यों नहीं पाते हैं कि मैं वहाँ का था, वहाँ का था। कुछ लोगों को तो हो जाता है मगर सबको? उसका कारण ट्रॉमा, उसका कारण सदमा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना कमाया, इतना बनाया, इतना बड़ा परिवार था और फाइनली उसको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, तो उसके लिए तो बहुत गहरा सदमा है कि मेरे को क्या करना पड़ रहा है। और वहाँ से वो सदमा लगा, पहले कुछ मेमोरी तो वहीं लॉस हो गई, और जब नेक्स्ट जर्नी में आए हैं तो जब कंसीव हुआ है उसके बाद वो सारा बंद कोठड़ी में है, और जब डिलीवरी हुई है और उसके बाद देख रहा है ये सब नए चेहरे। सेकंड सदमा, उस डिलीवरी के टाइम की वेदना में माँ को तो वेदना है मगर बच्चे की भी वेदना है। और उस टाइम जो बच्ची कुची मेमोरी थी ना पूरा जन्मों की, वो भी क्या हो गई, क्लीन हो गई। और बहुत से कह देते हैं फिर हम कैसे माने कि आत्मा होती है, आत्मा शाश्वत है। तो ध्यान देना है, इतना कुछ जिंदगी में अनचाहा होता है और इतना कुछ जिंदगी में मन चाहा होता है। उन सभी चीज़ों का कारण कौन है? इस जन्म के कर्म से ही सब कुछ नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के भी कर्म। तो पूर्व जन्म मतलब पहले आत्मा थी, इसीलिए आज वो चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आगे चल रही है। तो पहला दुख जन्म का दुख, दूसरा दुख जम्मंग दुखम जरा दुखम। और यदि वृद्धावस्था आ गई तो वो भी तो दुखदायी है ना। अभी तक तो 2-2 सीढ़ियाँ भी इकट्ठे चढ़ जाते हैं, लिफ्ट नहीं भी लगी है ना, बंद भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जब घुटने जवाब दे जाते हैं, कमर जवाब दे जाती है, घर से परिवार के लोग वो वैल्यू नहीं देते हैं, तो उस समय व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या कहता है, प्रभु अब उठा ले। तो बुढ़ापा भी दुख। तीसरा दुख
तीसरा दुख रोग आया। कितनी तरह के रोग हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ बड़े, तो वहाँ पर कितने आपको स्ट्रीम्स मिल जाएंगे, डॉक्टर की एजुकेशन के, मेडिकल साइंस के कितने फील्ड्स मिल जाएंगे। तो सारे क्या है, दुखों का निवारण करने के साधन ही तो बनाए हैं। इट मीन्स दुख कितनी तरह के, रोग कितनी तरह के, और रोगी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, जब रोग लंबा हो जाए वो भी दुखी होने लग जाता है। और चौथा दुख कौन सा, मृत्यु का। कौन सा दुख, कहते हैं जैसे सपोज हमारे नाखून है ना, चमड़ी के साथ चिपका हुआ है। अब इस नाखून को यूं ऐसे खींचो तो क्या होगा, कोई सपोज प्लास लेकर के आपको ऐसे खींच दे, कितनी वेदना होगी। जो आत्मा इस शरीर के साथ एक मेक होकर के बैठी है, कैसे बैठी है, जैसे लोहे का गोला है और लोहे के गोले को आग में फेंका और वो लोहे का गोला नहीं, अब तो आग का गोला लग रहा है। अब ऐसे ही आत्मा और शरीर वैसे तो बंद तत्वों के लिए आता है कर्म और आत्मा, मगर आत्मा और शरीर भी कैसे एक में होकर बैठे हैं। मगर जब फाइनली उसे निकलना है तो क्या होती है, महावेदना। सबको होती है ऐसा नहीं है, बिकॉज जो ज्ञानी है, जो जानते हैं, अभ्यासी है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो जानते हैं, इसलिए वो उस चीज का भेद विज्ञान की साधना, स्वाध्याय का अवलंबन लेकर के प्राणों का उत्सर्ग करते, उन्हें वैसी वेदना नहीं होती। मगर मृत्यु है तो दुखकारी ना, इतना घर परिवार बनाया है, फाइनली मरते टाइम व्यक्ति को क्या, अरे इतना कुछ बनाया, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी ज्वेलरी, इतने बच्चे, इतना मैंने दुनिया में विस्तार किया, मगर मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं दुखों से मुक्ति का रास्ता यदि है तो क्या है, तुम नित्य को भी पहचानो, अनित्य को भी पहचानो, द्रव्य को भी पहचानो और पर्याय को भी पहचानो। और आत्मा और कर्म अर्थात जब कर्म है तो आत्मा को शरीर में आना पड़ता है, और कर्म कट जाए तो शरीरों की यात्रा से सदा के लिए मुक्त हो जाता। ये तो जर्नी है, यात्रा है, मगर इस यात्रा में हम कितनों को अपना मान लेते हैं और कितनों को अपना शत्रु मान लेते हैं। मगर परमात्मा कहते हैं पुराने कर्म काटो, नए कर्म मत बांधो, राग करके, द्वेष करके अपनी इस यात्रा को और लंबा नहीं करो। बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, बार बार रोगों का शिकार, बार बार बुढ़ापे का शिकार होना पड़े, ये बार बार का जो ट्रॉमास है ना, इनसे मुक्ति पाने का रास्ता है कि तुम सत्य को पहचानो कि आत्मा शाश्वत द्रव्य है, आत्मा नित्य द्रव्य है, आत्मा किसी की पैदाइश, किसी की क्रिएशन नहीं है, आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है। मगर हाँ, आत्मा जब अनित्य पदार्थों को नित्य समझने की भूल करता है, अनित्य संयोगों को वियोग धर्मा नहीं बल्कि उन्हें हमेशा बने रहने वाला एवर लास्टिंग मान करके चलता है, तो उसे सदमे का शिकार होना ही पड़ता है। मगर इस सदमे से उबरने के लिए क्या कहा जाता है, तुम इस नित्य अनित्य के सिद्धांत को पहचानो और उसके ऊपर अपनी श्रद्धा, उसके ऊपर अपना चिंतन और गहराई से लगाओ। बिकॉज ये सत्य तो सबके सामने आना है, मगर हाँ, जिसके पास, जिसकी ज़िंदगी में रिसेंट घटित होता है, उसके संभलना इतना आसान नहीं होता है। मगर भगवान का कहना है कि यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पता नहीं कितने माता पिता को छोड़कर आए हो, रोते बिलखते छोड़ के आए हो, और कितने भरे भरे परिवारों में से तुम 4 कंधों की अर्थी पर चढ़ कर के आगे आए हो, मगर पिछला जन्म भी, पिछले माता पिता भी साथ नहीं रहे, तो इस जन्म के भी माता पिता या इस जन्म के भी बच्चे, इस जन्म का ये शरीर भी साथ रहने वाला नहीं है। और इन बातों को, इन वैराग्य की बातों को सुनने का पर्पस क्या है, क्योंकि जिंदगी में सिचुएशन सबकी आनी है,
और जब वह सिचुएशन आनी ही है तो परमात्मा कहते हैं तुम टूट ना जाओ, तुम बिखर ना जाओ, तुम आपे से बाहर ना चले जाओ। इसलिए उस समय अभ्यास करना चाहिए जब सिचुएशन सब नॉर्मल चल रही। कब अभ्यास करना चाहिए? बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, फॉर द वर्स्ट इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स। अपनी जिंदगी के बेस्ट दिनों में अपनी जिंदगी के वर्स्ट दिनों की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा का कहना असंख्य जीवीय माँ पमाय जरो वणीय सहु नथी ताण एवं वियाणा ही जणे पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंती। अर्थात जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब आयुष्य कर्म एक बार समाप्त हो गया तो कोई इसे बढ़ाने वाला नहीं है। दूसरी बात, जरो वर्णीय सहुनत्ति ताण। यदि कोई कहता है कि मरना तो है ही, मगर कोई बात नहीं, हम जब बुढ़ापा आएगा ना तो धर्म की साधना करेंगे, तब इस सत्य को पहचानेंगे कि कर्म के कारण मिलने वाली कोई अवस्था नित्य नहीं होती, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। हम इन चीज़ों के ऊपर ना कब चिंतन करेंगे? जब बुढ़ापा आएगा। क्या आएगा? बोलो। बुढ़ापा आएगा। कोई कुव्यसन का शिकार है, कोई बुराई जिंदगी में है, बोले जो बुढ़ापे में आके सब छूट जाएगी, शरीर में पल्ले जान ही नहीं रहेगी, अपने आप पाप किए नहीं जाएंगे, बस हम सारे उस टाइम धर्मात्मा हो जाए। मगर पहला पॉइंट है, हु नोज कि बुढ़ापा आएगा या ये नहीं आएगा? कौन जानता है? और यदि बुढ़ापा आएगा भी तो क्या तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे कंट्रोल में होगी? तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में होंगे या नहीं होंगे? कितने बुजुर्ग हैं जो वृद्धावस्था में अपनी बहुत सी मेमोरी लॉस कर जाते हैं, बोलते ही रहते हैं। लोग कह देते हैं कि जब टाइम था तब धर्म किया नहीं, अब हम इन्हें धर्म सुनाना चाहते हैं मगर ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात जरो वणीय सोहनथी तारण, बुढ़ापा आएगा तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा सहारा रक्षक कौन होगा? तुम्हें धर्म की शिक्षा, तुम्हें आत्म तत्व की प्रेरणा देने वाला कौन मिलेगा? तीसरा पॉइंट, एवं वियाणा ही जणे मत्ते। इस प्रकार जानो समझो जो प्रमादी है, जो गफलत की अर्थात लापरवाही की चद्दर ओढ़ करके सोए हुए ना धर्म एक किनारे पे, अभी तो जी बस रमता जोगी, अब तो अभी तो ना टेंशन होती है तो 2 पैग लगाते हैं सो जाते हैं, अभी तो कुछ कमी आती है जिंदगी में तो उधार लेते हैं, पैसा मार के बैठ जाते हैं। मगर ये नहीं पता है कि इन चीज़ों से आत्मा को स्टेबिलिटी मिलने वाली। तुम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए भुला सकते हो, मगर मिटाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा। उस कर्मा को डिलीट करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी जिंदगी में बुराइयों को एंटर करने से पूर्व ही पहले सचेत हो जाओ। यदि आई है तो अभी से प्रयास करो कि मैं उन्हें क्या कर सकूं, 1 बाय 1 कमजोर बनाते बनाते नष्ट कर सकूं। वरना परमात्मा का कहना है जब बुढ़ापा आएगा कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। एवं वियाणा ही जणे पमत्ते। इस प्रकार जानो समझो जो लापरवाह है, धर्म को फालतू की चीज समझ करके किनारे रख करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए परमात्मा कहते हैं एवं वियाणा ही जणे पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंती। यदि तुम अजितेंद्रिय रहे, अपनी इंद्रियों को मना नहीं पाए, उनकी मानते रहे, अर्थात खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और 18 पापों में जीवन को तुमने निमग्न रखा, इंडल्ज रखा खुद को 18 पापों के सेवन में, तो फाइनली तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और यदि एक कसाई का बेटा ये सोचे कि पिता काल कर गए हैं और मैं पिहोवा जाकर के गंगा जी हरिद्वार में जाकर इनकी गति करवा आऊँ, तो जिसने सारी उम्र इतने पाप किए हैं तो क्या उसकी गति सदगति हो जाएगी? और यदि सपोज किसी के पिता ने बहुत धर्म किया है और बेटा धर्म के लिए वक्त भी नहीं है, वो बोले मैं सारा रिचुअल करूँगा इनकी सदगति हो जाएगी, तो उसके करने से थोड़े होगी। उसकी गति या सदगति तो वो स्वयं कर गया। उसकी गति, दुर्गति या सदगति तो व्यक्ति
स्वयं अपने कर्म से कर गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम खुद का जिम्मा उठाओ कि मुझे अपना भविष्य सुधारना, और भविष्य तभी सुधरेगा जब प्रेजेंट सुधरेगा। भविष्य कब सुधरेगा? जब प्रेजेंट सुधरेगा। और प्रेजेंट को सुधारने के लिए हमें धर्म की लॉ में आना होगा, धर्म के प्रकाश में आकर के जीवन की दिशा का निर्धारण करना होगा। तो श्रद्धेय गुरुदेवों का पावन मंगलमय सानिध्य भले एक दिन का ही मिला, और इसी दौरान दो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिली। बिकॉज संघ का एक हिस्सा चतुर्विध संघ है, तो श्रावक संघ का हिस्सा दो भाई हमारे कुणाल जी और भाई नवीन जी। अब एक का तो आयुष्य देखो कैसा, कि कैसे मौत खींच करके वहाँ लेकर के गई, और एक देखो कथा में आकर समाहित करने लगे हैं, और उसी टाइम क्या फील हुआ कि कुछ होने वाला है। अब विचार करना है, ये जिंदगी के गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, झुकदा है संसार, हो इत्थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जिंदगी, आयुष्य, कर्म, कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी अवस्था शाश्वत, कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं। और विचार करना है, जिन्होंने धर्म की आराधना में, सामायिक संवर में, सेवा में अपना समय दिया है, तो भले आयुष्य कहीं पर भी खत्म हो, ऐसी आत्माएं भटकती नहीं है। जिन्होंने जिन धर्म को प्राप्त किया है, एक बार भी जिन्हें सम्यक्तों का स्पर्श हो गया है ना, वो आत्माएं फिर दीर्घ संसारी नहीं होती। परिवार का, संघ का एक खालीपन तो है ही, भरने में बहुत वक्त लगता है, मगर परमात्मा का मार्ग क्या कहता है? सत्य को स्वीकार करना है। सत्य आज स्वीकार करना मुश्किल है, मगर स्वीकार करेंगे तभी आत्मा उस नेक्स्ट जर्नी के लिए गई हुई आत्मा के लिए भी सच्चे अर्थों में हित चिंतक कहलाएगी। और परमात्मा का यह धर्म हमें बहुत नसीब से मिला है, ऐसे नहीं मिला है। आज यदि हम सब भी इकट्ठे हैं, ये भी कोई कर्म है, ये भी कोई कर्म का उदय संयोग है, जिसके कारण गुरु अच्छे लगते हैं, और गुरुओं को भक्तों के प्रति भी अपनत्व रहता है कि हमें वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी फरसना है। मगर फाइनली हमारा लक्ष्य सबका कौन सा है? कि कर्मों के उदय से मिलने वाली सिचुएशन तो सदा रहने वाली नहीं है, तभी तो विहार हो जाते हैं ना। उसी सत्य को ही बार बार रियलाइज करते रहने के लिए कि जहाँ पर आना है फिर जाना है, मगर हमें तो वहाँ पर जाना है जहाँ पर सिर्फ जाना है, मगर फिर वापस कभी लौट के नहीं आना।
तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनों सुख दुख अपना कहना। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनों सुख दुख अपना। वे मैं नदियाँ तो बिछड़िया नीर वे मैं नदियाँ तो बिछड़िया। दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे, दाता तू ही ता मेरे। अखियां दे नेड़े नेड़े चाहे होवण दूर बसेरे। अखियां दे नेड़े नेड़े चाहे होवण रहणी। दिल विच तेरी तस्वीर वे रहणी। दिल विच तेरी तस्वीर वे, दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे, दाता तू ही ता मेरे। दुनिया दे कच्चे रिश्ते सच्चे हो तुसी फरिश्ते। दुनिया दे कच्चे रिश्ते सच्चे हो तुसी रब दिस आए तेरे च आखिर वे, रब दिस आए तेरे च आखिर वे, दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे, दाता तू ही ता मेरे तक। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनों सुख दुख अपना कहना। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनों सुख दुख अपना। वे मैं नदियाँ तो बिछड़िया नीर वे मैं नदियाँ तो बिछड़िया नीर वे, दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे, दाता तू ही ता मेरे तक। तो गुरुदेव तो बहुश्रुतों के लिए वर्णन आता है, जैसे नीलवंत पर्वत से सीता महानदी निकलती है और अपने साथ कई छोटी छोटी नदियों को लेकर के समुद्र की ओर पहुंच जाती है, अनंतता की ओर। ऐसे ही गुरुओं का संयोग कैसा है, अकेले अकेले चलेंगे तो शायद धर्म से ही भटक जाए, मगर जब गुरुओं से जुड़ जाते हैं तो छोटी छोटी नदियाँ भी बड़ी नदी के साथ मिलकर के समुद्र की ओर बढ़ते बढ़ते उस अनंतता तक पहुँच जाती। तो हमें उस अनंतता तक पहुँचना है जहाँ पर कभी वियोग ना हो, जहाँ पर मात्र आत्मा आत्म स्वरूप में सदा सदा के लिए कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के शाश्वत रूप में, स्थायी रूप में वहाँ पर सर्वज्ञता सत चित आनंद रूप में रह कर के सदा सदा के लिए निवास कर सके। तो आज के लिए बहुत हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि गुरुदेव कृपा फरमाएंगे तभी सभा की पूर्ति हो पाएगी। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हैबोवाल वालों का भक्ति भाव उस ऐसे लगता है जैसे परसों का चमासा था, तभी तो सिविल लाइन से आ रहे हैं, मगर आप लोगों का भक्ति भावना का प्रेम भरा इतना अपनत्व गुरुदेवों के प्रति, जिन वाणी के प्रति इतना प्रेम है, ये और बढ़े और वर्धमान हो, संघ में प्रेम बढ़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।
ता जीण वयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अनंत पुण्यों से इस आत्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। जे भी सच है, हर आत्मा अनंत बार इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन और तो सब कुछ हुआ, लेकिन आत्मा संसार को पार नहीं हुआ, संसार के किनारे नहीं लगा। कारण जो संसार के अंदर जो मीठापन है, जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। संसार के अंदर सारा ही मीठापन है ऐसा नहीं, जहाँ कड़वाहट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस समय कितनी कड़वाहट क्यों ना भोगी हो, जब थोड़ा सा मीठे का स्वाद आ जाता है ना, फिर वो सारा कुछ भूल जाता है। वह मीठे का स्वाद क्या है? 5 इंद्रियों के विषय जो अनुकूल है, इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोगम है, अच्छे लगते हैं, बड़े सुहावने हैं, फिर सब कुछ भूल जाता है। जैसे दुनिया के अंदर ना कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, जब नशेड़ी व्यक्ति को थोड़ा सा नशा मिल जाता है ना, फिर सारा दुख दर्द भूल जाता है। देखा जाए तो संसार के सारे जीव नशेड़ी हैं। आप कहेंगे कैसे? जो सुख का भी तो नशा होता है ना, जब सुख आता है तो सब कुछ भूल जाता है। नशेड़ी नशे को चाहता है और दुनिया के जीव सुख को चाहते हैं। कहते हैं सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया। नशेड़ी कहता नशा मिल गया, 26वां देवलोक आ गया।
कि 26वां देवलोक भी क्या है, कि सब कुछ भूल जाता है। ऐसे जब सुख आते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जे जितने भी संसार के सुख है ना, जे मोह की माया है, मोहनी कर्म की माया है। और चारों ओर जे माया बखेरी हुई, जो संसार से ज़्यादा तंग होते हैं ना, जो आगे ना चले जाएं, इसलिए उनको फिर जो तंग होते हैं तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि जल्दी 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 हम कहाँ पहुँच जाएं, मोक्ष में पहुँच जाएं। अब मोहनी कर्म भी सोचता है ये पंछी निकल ना जाए, क्या करो, बड़ा सा जाला फेंको। और वह जाले कौन से हैं, पहले तो मनुष्यों के सुख वो आएंगे, फिर देवगति के सुख, भवनपतियों के, वाण यंत्रों के, ज्योतिषियों के सुख बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर वैमानिकों के सुख, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, बढ़ते बढ़ते 5 69 विमान, 26वां देवलोक, फिर भी आगे ना चला जाए। फिर कहते जाते तो मनुष्य लोक से ही है ना मोक्ष में, कहीं और से तो नहीं जाते। तो उतना क्या करो, रास्ता बंद कर दो। रास्ता बंद करने के लिए क्या, जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ना, ऐसे जितना बड़ा मनुष्य लोक है उतना बड़ा ढक्कन लगा दिया। कौन सा ढक्कन लगाया है, सिद्धशिला का। कितनी बड़ी है, 45 लाख योजन जिसका विस्तार है, व्यास है। अब ढक्कन लगा दिया ताकि कोई जा ना सके। लेकिन जिनकी लगन सच्ची होती है, जिनकी भाव स्थिति पक चुकी होती है, कितने बड़ी मोह जाल क्यों ना डालें, केवल एक ही रट होती है, जे सब नश्वर है, जे सब नश्वर है, जे सब नश्वर है, जे आत्मा की भूख को मिटाने में समर्थ नहीं है, आत्मा की प्यास को मिटाने वाले में समर्थ नहीं है। जब तक दुनिया के अंदर जे है कि इन सुखों से हमारी भूख मिट जाएगी, हमारी प्यास मिट जाएगी, तब तक वो संसार में फंसा रहता है। जब ये धारणा टूट जाती है, अरे जे संसार के काम भोग मेरी भूख को नहीं मिटा सकते, जे मेरी प्यास को नहीं मिटा सकते, मेरे को तो इस प्यास को मिटाने वाला कौन है, वो धर्म का रस है, संयम और तप है। इसकी आराधना जितने करेंगे मौनी कर्म उतना निष्प्रभाव होगा। जब ये साधना निर्विघ्न लगातार बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जो मौनी कर्म बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। मौनी कर्म के धराशायी होने की देर है, बाकी को देर नहीं लगती। मौनी कर्म जैसे खत्म हुआ, एक अंतर मुहूर्त के अंदर आत्मा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म को क्षय कर देता है और उसके साथ ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठता है। बाकी 4 कर्म रह गए। अब अनंत सुख तो आ गया, उनको भी कितना, मानो किसी की करोड़ पूर्व की आयु है, 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया, फिर इतना रहना होगा, उसके बाद तो निश्चित सिद्ध गति को की प्राप्ति। जीव कहते सुखों की चाहना करते हो करो, लेकिन उस सुख की चाहना करना जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। बाकी जो आदि अंत वाले सुख हैं,
ऐसे सुख तो कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसने एक दो बार नहीं अनंत बार ना भोगे हो। 21वें देवलोक तक भगवती सूत्र के अनुसार कोई संसार का जीव ऐसा नहीं है जो देवता के रूप में वहां तक जन्म मरण नहीं कर चुका। जब उन सुखों से इस आत्मा की तृप्ति नहीं हुई तो ये चुल्ली भर सुखों से क्या सुखी होगा। इसलिए कहते हैं इनसे मन हटाओ, अपनी आत्मा का संपर्क तोड़ो और धर्म आराधना की ओर बढ़ो। हमारी 4 बातें चल रही है जो सुख शैया का रूप है। पहली बात, निर्ग्रंथ प्रवचन को समझे। अरिहंत परमात्मा का जो निर्ग्रंथ प्रवचन है उसको समझे। कहते सब कुछ यहीं रह जाएगा, कितना मर्जी इकट्ठा क्यों ना कर लो। तुम कहते हो ना मेरा मेरा मेरा, जिस समय तुम चलोगे तुम्हारे साथ एक भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा भला? कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं होगा। मानो वह लेने के लिए आ जाए ना, भाई तेरा मेरे से बड़ा प्यार था, चल चले। सारे घर में क्या हो जाता, तूफान मच जाता है। कहते फटाफट इसको निकालो जहां से, नहीं तो रहते घर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कहते ये प्यार कितना है? जब तक श्वास है, जब श्वास खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया का सच है, लेकिन ये सच मिठा नहीं है। कैसा सच है? कड़वा है, किसी को अच्छा नहीं है। कहते हैं और कोई मंगलिक बात करो, अमंगलिक बात ना करो। कहते हैं जब ये बात दिमाग में बैठेगी ना, फिर ही संसार से मन हटेगा। जब तक ये बात दिमाग में नहीं बैठी, संसार से मन नहीं हटेगा। निर्ग्रंथ प्रवचन, इसको समझना, इसके प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। जब विश्वास आ जाता है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी साधनाएं कर जाता है। जब तक विश्वास नहीं तो चुविहार करना भी क्या होता है, भारी पड़ता है। कहे भाई चुविहार कर लो, रात को जीव जंतु बहुत होते हैं बरसात में, क्या फायदा है? कहते किया है नहीं, फायदा पहले देखने लग पड़े। करोगे तो फायदा अपने आप आपके सामने आएगा। नियम पचखान ये सारे किसके रूप हैं? ये संतोष को बढ़ाने के लिए। जब आस्था आएगी, श्रद्धा जागेगी, तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचेगा। जब आस्था ही नहीं तो आगे क्या बढ़ेगा, क्या सोचेगा। तो पहली बात, निर्ग्रंथ प्रवचनों के प्रति आस्था। जिनको आस्था नहीं है वो दुख शैया के अंदर है, उनको शांति नहीं। जब आस्था आ जाती है तो वह दुखों में भी मुस्कुराता है, दुखों में भी खुश होता है। सोचता कितने के कर्म होंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा सारे कर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब नरकों में सागरोपमों तक की आयु समाप्त हो जाती है, दुख तो समाप्त हो जाते हैं लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती। अनंत बार नरक में जहाँ आए फिर भी ये आत्मा खत्म नहीं हुई, ये खत्म होने वाली नहीं है। आत्मा शाश्वत है, इसका ना जन्म है ना इसका मरण है। ये दुनिया की पर्याय है, एक खत्म हुई और दूसरी शुरू होगी। जैसा कर्म हमारा इस जन्म में है उसके अनुसार अगला क्या हो जाएगा, वही खाता शुरू हो जाए। आगे जैसा करेंगे आगे फिर बन जाएगा। जैसे शरीरों के
जन्म और मरण है, लेकिन आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। आत्मा के लिए मंगल भावना, हे परमात्मा हमें आपका शरणा मिले। केवल शरणा ही नहीं, हम आपके इशारों के अनुसार चले। इशारों का मतलब जैसा आपका उपदेश है, जैसा आपका आदेश निर्देश है, हमारा जीवन उसके अनुसार होना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं होना चाहिए। मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मन करे चाहे ना करे, भगवान ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, इसलिए हमारे को धर्म आराधना करनी है। इसका फल मिले या ना मिले, देखा जाए धर्म का फल क्या है। धर्म का फल जो बहिर्मुखी है वो कहेंगे संसार के सुख क्या है, संसार के सुख, मरने के बाद देवगति स्वर्गों में जाए, ये धर्म का फल है। कहते हैं ये तो एक नंबर का फल नहीं है, ये तो बाद के हैं जो कूड़ा कचरा है। धर्म का फल है आत्मा के कर्मों का बोझ उतरना। जैसे जैसे आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ता है, आत्मा की परेशानियां बढ़ती हैं। जैसे जैसे बोझ घटता है, आत्मा की परेशानियां मिटती हैं। परेशानियों का मूल कारण क्या है? आत्मा के ही अशुभ कर्म। तो जिस समय सच्चे मन से धर्म करते हैं तो वो धर्मात्मा कर्मों की महानिर्जरा चाहता है, महापर्यवसान चाहता है। ये कर्मों की जो बेल है ना, जो सदा सदा के लिए क्या हो जाए, भस्म हो जाए, दोबारा जो अपना सिर ना उठाए। तो ये होगी कैसे? जब हम आत्मा के लिए, आत्म शुद्धि के लिए धर्म करेंगे, संयम पालेंगे, तपस्या करेंगे, तब होगा। और यदि धर्म के पीछे मेरे को धन मिले, मेरे को परिवार मिले, भाई है तो कहता है मेरी पत्नी कैसी हो बोला, सर्वगुण संपन्न। भाई जो सर्वगुण संपन्न आएगी तो घर वाला भी कैसे देखेगी बोला, घर वाला कैसे देखेगी? वही तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। फिर आखिर क्या होगा? ये संयोग कितनी देर के है, मानो मिल भी जाएगा, हो भी जाएगा। कितनी देर का? आज के युग के अनुसार 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल। कोई ऐसा है 100 साल आज के युग में जोड़ी रही हो? मानो 15-20 साल की उम्र में भी यदि शादी होती है तो 100 साल सेंचुरी तो तब आएगी जब उसकी 120 साल की आयु होगी। 120 साल तक तो दूसरी बार भी मरने के लिए तैयार हो जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है धर्म हमारी सच्ची शरण है। केवल जो नहीं मैंने धर्म का शरणा ले लिया, धर्म का शरणा तो तब है माना दुख भी आए तो उस समय आपके चेहरे पर कोई गम नहीं होना चाहिए। ये मेरे कर्म है। कैसे है? मेरे कर्म है। हम जंगल देश में विहार कर रहे थे, गांव क्यों वाली है, सरदारों का गांव। श्री भोजराज जी महाराज आए थे, उनसे कुछ सरदारों ने धर्म चर्चा की और प्रश्नोत्तर चलते रहे 12 बजे तक। रात तक उनकी चर्चा चलती रही। आखिर में जब वो उठे तो वो एक सम्यक दृष्टि बन के उठे। क्या बन के? सम्यक दृष्टि। तो कहते हैं एक भाई थे, जब अंतिम समय आया, उनका नाम था काला सिंह। जब अंतिम तो शरीर में वेदना थी, कहते कैसे हो? कहते बड़ी शांति है। ये क्या है? ये मेरे पाप कर्मों का फल है। ये क्या है? जो मैंने इस जन्म में, जब जन्म में अज्ञानता के कारण पाप कर्म किया, जो उनका फल है।
जो मैंने किए हैं तो उसको कौन भोगेगा? धर्म के द्वारा कितने कट गए, तप के द्वारा कितने कट गए, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो भोगने में आता है वो दिखाई देता है। कहते हैं ऐसी आस्था हमारे अंदर क्या होनी चाहिए। ऐसे कितने लोग जिनके जीवन में आता है। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का आता है। जब उनका ऑपरेशन हुआ, जब उनको कैंसर का रोग हुआ और वो महावेदना के अंदर कोई पूछता है भगवान साता है, कहते मुझे तो साता है। कहते जो आप इतने बड़े योगी हैं, जो तकलीफें क्यों? कहते जो किसी की दी हुई नहीं है। किसकी दी है? जो जिसने किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसने मेरे को दुखी बना दिया। कहते हो वो नहीं है, जो मेरे कर्म है, पूर्व जन्म के किए हुए। कहा जो कर्म है, तो कितने कर्म तो निधात कर्म तो तपस्या के द्वारा टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जो निकाचित कर्म होते हैं उनको तो भोगना पड़ता ही है। मेरे कर्म है, कितनी देर रहेंगे? नहीं है तो जीवन के साथ तो इनका अंत आएगा ही। और इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई धर्म है। एमपी में, महाराष्ट्र में एक संत हैं, कर्नाटक गए केसरी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज। जब सारी उम्र उनकी तपस्या रही, कहते पहले तो 10 साल तक लगातार उन्होंने एकाशने किए, फिर उसके बाद एकांतर, बीच में बेले तेले चौले ठाइयाँ 15 मास खमन आदि ऐसे तपस्या चलती रही। जीवन के अंतिम समय उनको सांस की तकलीफ होगी और उनका नियम था मैं कोई औषधि का सेवन नहीं करूँगा। एलोपैथिक तो क्या, आयुर्वेदिक भी दवाई का सेवन नहीं करूँगा। तो उनकी इस दशा को देखें, कितने हितचिंतक श्रावक श्राविका कह देते हैं महाराज निर्दोष औषधि तो ले लो। कहते तुम तो भोले हो। कहते औषधि कौन सी है? कहते कर्मों का रोग है, इसकी औषधि कौन सी है? जो जड़ी बूटियां काम नहीं करती। देखो संत कुमार राज ऋषि चक्रवर्ती सम्राट जो राज ऋषि बने थे, उन्होंने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा इन रोगों को खत्म कर दिया। जहां अपने तो क्या, दूसरों के रोग भी खत्म करने वाले हो गए। इन रोगों को, कर्मों के रोगों को नष्ट करने वाला कौन है? वो संयम और तप है। इससे बढ़िया और कौन सी औषधि है? इससे तो आमूल चूल जन्म जन्म के कर्म क्या हो जाते हैं। जब आस्था आ जाती है तब ऐसा जीवन बनता है, उस और कदम बढ़ते हैं। अब इसके आगे समय आपका भी हो गया, हमारा भी हो गया। अब चलना है जहाँ से जिस और बढ़ रहे हैं। आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब की धर्म श्रद्धा, धर्म भावना इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा श्रवण करने का सौभाग्य मिला और आप सभी ने बहुत उत्साह के साथ लाभ लिया। और जिन्होंने सामायिक की उन्हें विशेष साधुवाद है, जिन्होंने तपस्या की उन्हें और भी ज़्यादा साधुवाद है। और आज के पंचखान की श्रृंखला में जिनकी एकादशियों की दीर्घ तपस्या चल रही है, खड़े होकर के पंचखान ग्रहण कर लें। जिनकी एकादशियों की दीर्घ तपस्या है, एकासन करने वालों को तपस्याओं में आज जिनकी आयु के भाव आज 46 46वां आएंगे,
तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। उपवास की श्रृंखला में आज की उपवास जिनके वर्षी तक की धारणा है, तपस्या करने वालों को, जिनका जो उपवास हो, बिना हो, आज दिल्ली दो के आज 3 उपवास है, तो आज तीसरे उपवास का पंचकाल तपस्या बहन है और उनके श्रीमान तपस्वी भाई गगन जी, जिन्होंने मास कमर की तपस्या की आराधना की, और बहन भावना जी, दोनों के आज दिल्ली है। ये भावना के गुरुदेव पधारेंगे तो कुछ आज तपस्या होनी चाहिए, तो इनके लिए भी तपस्या करने वालों को, जिनका सबकी शान बढ़ाने वालों को। और मास कमर की तपस्याओं में बहन आदित्य जी जैन, भाई संजीव जी जैन और भाई गगन जी जैन, भाई हेमंत जी जैन बहुत बहुत खिदमत करी इन्होंने इस बार। और धीरे आंचल तपस्या में भी बहन ज्योति जी जैन और भी बहनें, हमारी बहन मंजू जी और भी जुड़े तपस्याएं जिन जिनके भी चल रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना आप भी करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और पुनः दोबारा से जो श्री संघ के हमारे शासन के परिवार हैं, तो दोनों परिवारों के लिए गुरुदेव की ओर से बहुत बहुत सांत्वना है और बहुत बहुत उनमें दृढ़ता आए, इस सत्य को स्वीकार कर पाए और भविष्य धर्म के अनुकूल चलता रहे, उज्ज्वल सुज्ज्वल बने और गुरुदेवों का देवगुरु धर्म का उनको सानिध्य मिलता रहे। तो इन भावनाओं के साथ आप श्री संघ की सूचना पावन उपाध्याय भगवान के एवं गुरुजनों के पावन पड़ी चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के बाद आदरणीय सभी को सादर जय जिनेंद्र। चतुर्मास के बाद के पावन तक विहार चल रहे हैं और उसी संदर्भ में गुरुदेवों ने यहाँ पर कृपा की है और आप सब धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारे श्री संघ सेवा लाइन की ओर से सूचना मैं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि साहब परसों शनिवार को सिविल लाइन जैन स्थान में पधार रहे हैं और उनका पावन प्रवचन जो है 8:30 से 9:30 का रखा गया है। आप सबसे मैं सादर विनती करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि परसों के लिए भी आप लोग समय निकालिए और गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि के प्रवचन का भी लाभ लें। भावों के साथ गुरुदेवों के चरणों में वंदना। बोलिए श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की। गुरु ही विश्व का उज्जवल सितारा है, गुरु ही पग जल से दिखाते किनारा है। होते हैं माता पिता दाता तुल्य गुरुवर, संसार में गुरु ही सबसे बड़ा सहारा है। किस रंग में रहूं मेरे गुरुवर को, किस रंग में रहूं मेरे गुरुवर को, जिसका रंग ही निर्वत है। किन शब्दों में पर्चा दूं इस कोहिनूर हीरे का, जिसका हर शब्द वचन सिद्ध है। आप जिन शासकों को कलम लिखो जो हर बाग में नहीं खिलते, वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे गुरु मिलते हैं। गुरुदेवों ने हमारी बात की विनती को स्वीकार करते हुए हैपोवल दर पर पधारे। हैपोवल दर पर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव जी, आप जी ने हमारे हैपोवल समाज पर अपार कृपा की, अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमें दिया। गुरुदेव, हम सभी आप जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सोने पे सुहागा हो जाता अगर गुरुदेव आप हमें कल का प्रवचन और देते। गुरुदेव, जब हम रोजाना की दर पे पधारे, आप हैपोवल क्षेत्र को खास ध्यान रखना, ये आपका लाडला क्षेत्र है, सभी गुरु भक्त आपके हैं। गुरुदेव, इस प्रवास के दौरान सभा के किसी सदस्य से, युवक मंडल, युवती मंडल, महिला मंडल, सुंदरी मंडल के किसी ओर से आपके हार व्यवहार में कोई अशांति हुई तो हम सभी क्षमा याचना करते हैं। आए हुए सभी गुरु भक्तों का ऐसे जैन सभा के चेयरमैन सुरेंद्र मोहन जैन, प्रधान पंकज जैन, मालकस और समस्त कार्यकारिणी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से आए गुरु भक्तों के भोजन की व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की है, कृपा ग्रहण का सेवा का मौका दे। आए हुए सभी गुरु भक्तों के लिए नीचे गर्म दूध की व्यवस्था की गई है, कृपा ग्रहण का सेवा का मौका दे। मंगल पाठ के कुछ समय बाद ही गुरुदेवों का यहाँ से मंगल विहार होगा। सभी कामनाएं गुरुदेवों के प्यार के साथ चलेंगे। आप गुरुदेवों के मुखारबिन से मंगल पाठ श्रवण करेंगे। उससे पहले हम 3 बार बोलेंगे मथेन वंदना।
अतेन अतेन। श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी। परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गोकल चंद जी। परम पूज्य गणावच्छेदक श्री लाल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। जैन धर्म दिवाकर उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्रवण श्री फूल चंद जी। आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन। शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि। नमो अरिहंत नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह पड़मं हवाई मंगलम। श्री चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्म मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई।